नमस्कार, गुड्डी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक 5 नंबर के लिए लेडी सॉक्स का एक और वीडियो बनाकर लाई हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है, इससे बिगनर्स भी बना सकते हैं और इसको बनने में टोटल वूल 60 ग्राम लगी है। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ से फंदे डालकर इसको इस तरफ बनाते हुए लेकर आए हैं। हालांकि हमने इस सॉक्स में कोई एड़ी नहीं बनाई, बिल्कुल पीछे का हिस्सा बिल्कुल प्लेन है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए इसमें एड़ी की शेप बिल्कुल प्रॉपर बनकर आई है। आपके पैर में भी बिल्कुल इसी तरीके से आएगी। आप इस बूट को और भी लंबा कर सकते हैं, लेकिन इसको छोटा मत कीजिए क्योंकि ये यहाँ से फिर नीचे गिरेगी और आपके पैर से बार बार सॉक्स उतरेगी। इस सॉक्स को बिगनर्स भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। आइए अब हम अपनी सॉक्स बनानी शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैं यहाँ पर वर्धमान की ब्लू पर्ल निटिंग यार्न का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसका जो शेड कार्ड है वो है PEMO015 और इसमें बहुत से शेड हैं। आप कोई भी अपना मनपसंद का शेड ले और सॉक्स बनाएं। यहाँ पर मेरी एक सॉक्स बनकर बिल्कुल तैयार है। अब मैं एक सॉक्स पूरी की पूरी ही आपके सामने बनाऊंगी। सॉक्स बनाने के लिए सबसे पहले हम सिंपल से फंदे डालेंगे। अगर हम 11 नंबर पर सॉक्स बना रहे हैं तो फंदे 10 नंबर पर डालेंगे। अगर हम अपनी सॉक्स को 10 नंबर पर बना रहे हैं तो हम फंदे जो है वो 9 नंबर की सिलाई पर डालेंगे, क्योंकि ये जो लेग पोर्शन होता है ना, ये थोड़ा सा यहाँ से बड़ा होता है, इसलिए फंदे हमको यहाँ से बिल्कुल लूज चाहिए। अगर ये फंदे टाइट होंगे ना तो एक तो यहाँ से भी नहीं चढ़ेगा और दूसरा हमारे जो लेग पोर्शन है उसमें खिंचाव रहेगा। फंदे डालने के लिए मैं यहाँ पर 9 नंबर की सिलाई का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसके ऊपर मैं यहाँ पर 10 नंबर से बनाना स्टार्ट करूंगी। और फंदे आपको बिल्कुल सिंपल डालने हैं, जैसे भी आपको सिंपल फंदे डालने आते हो आप डालें, फिर हम इसके आगे बनाएंगे। यहाँ पर मैंने 9 नंबर की सिलाई पर 47 स्टिचेस को डाल लिया है। अब इसके ऊपर मैं यहाँ पर 10 नंबर से बनाना शुरू कर रही हूँ। पहला फंदा आप बुनकर बनाए या बिना बुने, ये आपकी अपनी चॉइस है। मैं यहाँ पर पहला फंदा बुनकर बना रही हूँ। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर से एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, और इसी तरह से बनाते हुए हम इस रो को पूरा कंप्लीट करेंगे। सीधी साइड से हमारा पहला फंदा सीधा आएगा और उल्टी साइड से हमारा पहला फंदा उल्टा आएगा। सीधी साइड से पहला फंदा सीधा, आखिरी फंदा भी सीधा आएगा। उल्टी साइड से पहला फंदा उल्टा आएगा और आखिरी फंदा भी उल्टा आएगा। पहले मैं इस रो को इसी तरह से बनाते हुए कंप्लीट कर लेती हूँ। सीधी साइड से हमने अपनी फर्स्ट रो को कंप्लीट कर लिया है और आखिर का फंदा हमारा सीधा आया है। इसी के साथ ही अब हम दूसरी तरफ भी सिलाई को चेंज कर लेंगे। रॉन्ग साइड है, पहला फंदा उल्टा और उसके बाद एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बनाते हुए पहले हम अपनी इस रो को कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से बनाते हुए रॉन्ग साइड से रो नंबर 2 कंप्लीट हमने कर ली है। रॉन्ग साइड से हमारा पहला फंदा भी उल्टा आएगा और आखिरी फंदा भी हमारा उल्टा ही आएगा। और अब हम सीधी तरफ से फिर से रो नंबर 1 बनाएंगे। पहला फंदा सीधा बनाते हुए हम एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बनाते हुए यहाँ पर हम अपनी 10 रो को बनाएंगे। इसमें से 2 मैंने बना ली है, 8 में और बना लूँ, फिर हमारा बॉर्डर बन जाएगा। ये चीज हमारे बॉर्डर की कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम यहाँ पर अपने डिजाइन को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर बॉर्डर की मैंने अपनी 10 रो कंप्लीट कर ली है और इसी के साथ 2 मार्कर लगा लिए हैं। इधर से भी 10 फंदे छोड़े हैं और इधर से भी 10 फंदे छोड़े हैं। बीच में मेरे पास 27 फंदे हैं। हमने जो डिजाइन बनाना है 4 फंदों का डिजाइन है। डिजाइन को बैलेंस करने के लिए 3 फंदे हमने एक्स्ट्रा रखे हैं और इस डिजाइन को शुरू करने से पहले हम 2 बेस रो बनाएंगे।
ये जो 2 बेस रो बनाएंगे ना, इसको हम रिपीट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उसके बाद जो रो नंबर 3 से हम अपनी रो बनानी स्टार्ट करेंगे, उस रो से हमारा डिजाइन बनना स्टार्ट होगा। सबसे पहले हम अपनी बेस रो नंबर 1 बना रहे हैं। उल्टा उल्टा बनाते हुए फर्स्ट मार्कर तक के 10 फंदों को हम उल्टा उल्टा बनाकर कंप्लीट करेंगे। 10 फंदे उल्टे बना लिए। मार्कर अपनी सिलाई पर ले लेंगे और फर्स्ट मार्कर और सेकंड मार्कर के बीच के ये जो 27 फंदे हैं, इनको हम सीधा सीधा बनाकर कंप्लीट करेंगे। पहले मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। सीधा सीधा बनाते हुए हमने अपने 27 फंदों को पहले मार्कर से लेकर दूसरे मार्कर तक के 27 फंदों को सीधा बनाकर कंप्लीट कर लिया है। मार्कर अपनी सिलाई पर ले लिया है और ये वाले 10 फंदे हम उल्टे उल्टे बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। सीधी साइड से बेस रो नंबर 1 हमने बनाकर कंप्लीट कर ली है। रॉन्ग साइड से बेस रो नंबर 2 बना रहे हैं और बेस रो नंबर 2 हमें सारी की सारी उल्टी उल्टी बनाते हुए ही कंप्लीट करनी है। और इसी के साथ ही जो रॉन्ग साइड से चाहे हम डिजाइन भी बनाएंगे तो भी रॉन्ग साइड से हमारी रो सारी की सारी उल्टी उल्टी बनते हुए कंप्लीट होगी। मार्कर अपनी सिलाई पर ले लेंगे और बाकी के भी सारे फंदों को उल्टा उल्टा बनाकर कंप्लीट करेंगे और इसी तरह से बनाते हुए हम अपनी इस रो को कंप्लीट करेंगे। रॉन्ग साइड से रो नंबर 2 बेस रो नंबर 2 कंप्लीट कर ली है। अब हम सीधी साइड से अपने डिजाइन को बना रहे हैं। हमारा ये जो डिजाइन है 4 फंदों का डिजाइन है और 4 रो में जाके कंप्लीट होगा। रो नंबर 3, 4, 5 और 6 को हमें लगातार रिपीट करना है। यहाँ पर हम अपनी सीधी साइड से रो नंबर 3 बना रहे हैं। सबसे पहले 10 फंदे हम उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। मार्कर अपनी सिलाई पर ले लेंगे, धागा पीछे करेंगे और इन 27 फंदों पर डिजाइन हम कैसे बनाएंगे। यहाँ से तीसरा फंदा, 4 फंदों का डिजाइन है, तीसरे फंदे को हम इस तरह इन्हीं दोनों फंदों के ऊपर पलट देंगे। यहाँ पर हमारा एक फंदा कम हो गया, एक फंदा सीधा बनाने के साथ एक जाली डालेंगे, अपने फंदे को बढ़ा लेंगे और एक फंदा सीधा और ये भी एक फंदा सीधा बना। इन्हीं 4 फंदों के डिजाइन को हमें लगातार रिपीट करना है। पहले इस फंदे को इसके ऊपर पलट लेंगे, एक फंदा सीधा बनाकर एक जाली बनाएंगे, एक फंदा सीधा और फिर एक फंदा सीधा बना लेंगे। और एक बार मैंने डिजाइन बना लिया, एक बार रिपीट कर लिया, एक बार डिजाइन मैं और आपके सामने बना रही हूँ। एक फंदा पलट लिया, एक फंदा सीधा, एक जाली और एक फंदा सीधा बनाने के साथ पहले हम अपने इस मार्कर तक बनाएंगे। स्टार्टिंग में जैसे 3 फंदे बनेंगे, आखिर में भी बिल्कुल वैसे ही 3 फंदे बनेंगे। पहले मैं यहां तक बना लूं, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। यहां तक हमने अपने डिजाइन को बना लिया और आखिर के 3 फंदे बिल्कुल वैसे ही बनेंगे जैसे स्टार्टिंग के 3 फंदे बने थे। ये 3 फंदे मेरे एक्स्ट्रा है जो हमने डिजाइन को बैलेंस करने के लिए लिए थे। बस धागा अपनी ओर करके मार्कर अपनी सिलाई पर लेंगे और इन 10 फंदों को हम उल्टा उल्टा बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। और इसी के साथ ही सीधी साइड से रो नंबर 3 और डिजाइन की रो नंबर 1 हमने कंप्लीट कर ली है। रॉन्ग साइड से डिजाइन की रो नंबर 2 बना रहे हैं। रॉन्ग साइड से डिजाइन की रो नंबर 2 बना रहे हैं और रॉन्ग साइड हमें हमेशा ही उल्टी उल्टी बनाकर कंप्लीट करनी है। मार्कर अपनी सिलाई पर ले लेंगे
और ये जो हमने एक जाली लपेटी थी, जाली डाली थी, इसको भी हमें उल्टा ही बनाना है। और बस इसी तरह से बनाते हुए पहले हम इस सारी रो को कंप्लीट करेंगे और वापसी भी 9 फंदे उल्टे बना लेंगे। फिर हम इसके ऊपर अपने डिजाइन को बनाना स्टार्ट करेंगे। सीधी साइड से डिजाइन की रो नंबर 3 बना रहे हैं और 10 फंदे हमने उल्टे बना लिए हैं। मार्कर अपनी सिलाई पर ले लेंगे। अब हम जहाँ पर डिजाइन दूसरी बार बनाएंगे तो दूसरी बार बनाने के लिए पहले हम 2 फंदे सीधे बना लेंगे। 2 फंदे सीधे बनाने के बाद इसी डिजाइन को हमें रिपीट करना है। 4 फंदों का डिजाइन है और आखिर में मेरे पास 2 फंदे इसी तरह से सीधे बनकर आएंगे। यहाँ से तीसरे फंदे को हम इन 2 फंदों के ऊपर पलट लेंगे। एक फंदा सीधा, एक जाली और 2 फंदे सीधे, 1 और 2। इसी के साथ ही एक बार के डिजाइन को कंप्लीट कर लिया। एक बार डिजाइन और बना रहे हैं। इस फंदे को इसके ऊपर पलट देंगे। एक फंदा सीधा, एक जाली और 2 फंदे सीधे बनाने के साथ ही पहले हम अपने इस मार्कर तक इस डिजाइन को बनाकर कंप्लीट कर लें, फिर हम इसके आगे बनाना स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से बनाते हुए डिजाइन की रो नंबर 3 कंप्लीट कर ली है। आखिर में भी मेरे पास 2 फंदे सीधे हैं, स्टार्टिंग में भी 2 फंदे सीधे हैं, आखिर में भी 2 फंदे सीधे हैं और इसी के साथ ही ये 10 फंदे उल्टे बनाएंगे और रॉन्ग साइड से भी 10 फंदे उल्टे बना लें। फिर हम इसके ऊपर आपके सामने बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए रॉन्ग साइड से हम अपनी रो नंबर 4 उल्टी उल्टी बनाकर कंप्लीट करेंगे। और ये जो हमने जाली डाली थी इसे भी हम उल्टा ही बनाएंगे। बस उल्टा उल्टा बनाते हुए रॉन्ग साइड से हम रो नंबर 4 कंप्लीट कर लेंगे। तो एक बार का हमने अपना डिज़ाइन पूरा कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर हमने अपने डिज़ाइन की रो नंबर 4 कंप्लीट कर ली है और टोटल रो हमने 6 बना ली है। इसके ऊपर रो नंबर 3, 4, 5 और 6 को लगातार रिपीट करते हुए हम अपनी इस शूज़ की लेंथ को कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ ही हमको जैसे यहाँ पर 3 धारियाँ बन गई हैं, 1, 2, 3, इस तरफ हमको 80 धारियाँ बनानी है। 80 धारी बनाने में इस तरह की 40 सरी बनेंगी, धारियाँ बन जाएंगी। तो पहले मैं 40 धारियाँ 80 रो कंप्लीट कर लेती हूँ, जिसमें से मैंने 6 रो बना ली हैं। बाकी की और कंप्लीट करके अपने बूट की लेंथ को कंप्लीट कर लेती हूँ। इसी के साथ आपने अपने बूट की लेंथ को अपनी मर्जी के अनुसार और बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन कम मत करना, क्योंकि कम करने से ये पैर से गिरेगी। तो पहले हम इसकी लंबाई को कंप्लीट कर लें, फिर हम इसके ऊपर आगे बनाए कर कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से बनाते हुए मैंने यहाँ पर अपनी बूट की लंबाई कंप्लीट कर ली है और यहाँ पर इस तरह की मेरे पास 40 सरी बन गई हैं। 80 रोज मैंने बनाकर कंप्लीट कर ली हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। अब हम इसके ऊपर अपने फंदों को कम करेंगे। एक फंदा उल्टा बनाने के साथ बाकी के सारे फंदों को 2 फंदों का हम इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे और इसी तरह से बनाते हुए ये रो हम कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से बनाते हुए हमने अपनी फर्स्ट रो फंदे कम करने वाली बना ली है। अब हम रॉन्ग साइड से बनाएंगे। रॉन्ग साइड से हम ये रो सारी की सारी उल्टी उल्टी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। रॉन्ग साइड से हमें कोई फंदा कम नहीं करना है। तो पहले मैं अपनी इस रो को बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। इसी तरह से बनाते हुए रॉन्ग साइड से हमने अपनी इस रो को कंप्लीट कर लिया है। अब हम सीधी साइड से फिर से बनाने लगे हैं।
सीधी साइड से फिर से हम फंदों को कम करेंगे। इस बार हम पहले फंदे से ही 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा उल्टा करते हुए पहले हम अपनी इस रो को बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। इसी तरह से बनाते हुए सीधी साइड से हमने ये वाली रो कंप्लीट कर ली है। अब हम रॉन्ग साइड से बनाएंगे और रॉन्ग साइड से हमको एक भी फंदा कम नहीं करना है और बिल्कुल उल्टा उल्टा बनाते हुए हम पहले अपनी इस रो को कंप्लीट कर लें, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। रॉन्ग साइड से हमने अपनी इस रो को कंप्लीट कर लिया है। अब हम सीधी साइड से अपने सारे फंदों को बंद करेंगे। पहला फंदा एक फंदा उल्टा बना लेंगे, इस फंदे को इन दोनों फंदों को इकट्ठा करते हुए एक फंदा हम बनाते चले जाएंगे और इसी तरह से बंद करते हुए पहले मैं सारे फंदों को बंद कर लूं, फिर हम अपनी सॉक्स की सिलाई करेंगे। इसी तरह से बंद करते हुए मैंने यहाँ पर अपने सारे फंदों को बंद कर लिया है और इसी फंदे को फिर से बुनते हुए इसी को हम खींच देंगे। धागा मैंने काट दिया है और यहाँ पर हमने एक बार अपने एक बूट की सिलाई बुनाई बिल्कुल कंप्लीट कर ली है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। सिलाई करने के लिए सबसे पहले हम उस साइड से शुरू करेंगे जिस साइड से हमने इसको बनाना स्टार्ट किया था। जिस साइड से हमने फंदे डाले थे वहां से हम इसकी सिलाई स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर सारे फंदे बंद कर लिए हैं, धागा मैंने काट दिया है। धागा बहुत लंबा नहीं काटना क्योंकि हमने इससे इसकी सिलाई नहीं करनी है। अब हमको इसकी सिलाई करनी है और सिलाई करने से पहले ये जो छोटे छोटे हमारे धागे हैं ना, पहले हम इनको अंदर करेंगे सुई की मदद से, फिर हम इसके ऊपर अपने जुराब की सिलाई को करना स्टार्ट करेंगे। अगर हम इस लेवल पर इन धागों को अंदर नहीं करेंगे ना, तो पूरी जुराब बनने के बाद भी ये धागे हमारे इसी तरह लटकते रहेंगे। इसलिए सबसे पहले हम इन धागों को अंदर करेंगे, फिर हम इसकी सिलाई करेंगे। अब हम दोनों धागे अंदर कर लिए हैं। अब हम सिलाई करेंगे। सिलाई करने के लिए पहले जो मेरी सीधी साइड है इसको ऊपर रखेंगे और सीधी साइड को हम आपस में मिला लेंगे और यहाँ से जहाँ से हमने अपने फंदे डाले थे वहाँ से हम इसकी सिलाई को करना स्टार्ट करेंगे। पहले हम इसको यहाँ पर पक्का कर लेंगे। पक्का करने के बाद एक साइड से हम अपनी नीडल को सीधी साइड की ओर कर लेंगे और अपनी जुराब को हम पलटा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो चेन है, चेन का एक धागा इधर से ले लेंगे और एक धागा इधर से लेते हुए बिल्कुल लूज सिलाई करनी है। बस एक धागा इधर से ले लेंगे और एक धागा हम इधर से ले लेंगे। फिर से मैं बता रही हूँ कि हमको अपनी जुराब की बिल्कुल लूज सिलाई करनी है, लूज, टाइट नहीं करेंगे। अगर हम यहाँ पर जुराब की सिलाई टाइट कर देंगे तो हमारी जुराब एड़ी से जरूर उतरेगी। और इसी तरह से सिलाई करते हुए पहले हम यहाँ तक सिलाई करेंगे, यहाँ तक। ये हिस्सा हम आपके सामने सिलेंगे। हमने अपनी सारी जुराब की सिलाई सीधी साइड से कर ली है। अब हम अपनी जुराब को पलटाएंगे, नीडल को अंदर कर लेंगे और इस तरीके से जुराब को हम पलटा लेंगे। पलटाने के साथ ये जो मेरी सिलाई है इसको पकड़ेंगे और इस तरफ के कॉर्नर को, इन दोनों को सबसे पहले आपस में सिल लेंगे इस तरीके से। ये
बस अब हम अपने इस छोटे से पोर्शन को बराबर करते हुए इसको हम यहाँ पर पक्का कर देंगे। अब हम इसको यहाँ पर पक्का कर देंगे और धागे को हम काट देंगे। यहाँ पर मेरी सॉक्स बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। अब मैं इसको बूट में डालकर आपको दिखा रही हूँ। ये इस सॉक्स की शेप बनकर कितनी सुंदर आती है। कहीं से भी झोल नहीं है, एड़ी नहीं बनी, फिर भी एड़ी की बिल्कुल प्रॉपर शेप आ रही है। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, प्लीज़ 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 इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। जल्दी ही मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुड्डी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।